यति नरसिंहानंद तो सिर्फ एक चेहरा है। इनसे ये सब बातें कहलवाने वाले आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं और मोहन भागवत जी के मोदी जी ने जुडिशरी है उसको कब्जा कर रखा, कानून का अपहरण किया हुआ है कुछ मुट्ठीभर लोगों ने। आरएसएस और बीजेपी के प्रधानमंत्री जी एक तरीके से चीफ जस्टिस साहब को अपने कंट्रोल में रखते हैं और उनका किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। यति नरसिंहानंद तो सिर्फ एक चेहरा है। इनसे ये सब बातें कहलवाने वाले आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं और मोहन भागवत जी। और ये यति नरसिंहानंद जी जैसे लोग बहुत ही डरपोक और दब्बू किस्म के होते हैं। अगर उन्हें पूरा आश्वासन और पूरा सहयोग नहीं मिलता प्रशासन से, पुलिस से, एक बार नहीं कई बार गारंटी नहीं मिली तो वो चूं भी ना कर पाए। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल हम पहले सेट कर चुके हैं। जो एक त्यागी बनने की चेष्टा कर रहे हैं, इनके बड़े मित्र थे, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ, वो भी बहुत इस प्रकार की इनसे भी ज्यादा घटिया बातें करते थे। हमने सुप्रीम कोर्ट से जब उनकी बेल को अपोज किया तो ये कंडीशंस लगवाई कि वो एक शब्द नहीं बोलेंगे प्रेस में आज, तो आज वो आपको कहीं बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मजबूत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो जो इस पक्ष से होती नहीं है कभी। हमारे यहाँ सब जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध के लोग हैं, ओबीसी लोग हैं, वो एक गुब्बारे की तरह होते हैं। मतलब वो जब समय आता है कुछ बहुत बड़ी जाति की बात हो जाती है तो वो आवाज उठाते हैं उस समय, जो कि 2-4 दिन 5 दिन बाद ठंडी हो जाती है। ये जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, ये इस बात को समझते हैं कि कोई भी सीरियसली हमारे खिलाफ कुछ करेगा नहीं। ये तो कड़ी में उबाल की तरह होते हैं, उठते हैं और फिर दब जाते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी ताकत है। जहां तक इनकी सवाल है यति नरसिंहानंद जी की, इन्होंने क्या बोला है, महत्वपूर्ण बात यह है, अब भावनाएं तो दो तरह के लोगों की आहत होनी चाहिए। ना सिर्फ इन्होंने वाहियात ऐसी बातें की हैं जिससे मुस्लिम समाज को ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोगों को जो रसूल अल्लाह से, पैगंबर से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी दिखाए हुए रास्ते पे यानी कि इंसाफ और बराबरी पे चलना चाहते हैं, उन सब लोगों को तो आहत किया ही होगा। उनकी तारीफ करने पे किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही तो आप नहीं समझ सकते ये आरएसएस और बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर्ड है। ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अब सवाल इस बात का है कि जो जेन्युइन लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं, मुस्लिम समुदाय और मोहम्मद रसूलुल्लाह के अलावा जो 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 लोग हैं जिनकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं ये दशहरे के साथ, जो एफिजीज जलाई जाती हैं, उनके बारे में उनकी कुछ भावनाएं, उनको सबको नकारा गया, वो कोई कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। मैं समझता हूँ उन लोगों को भी यति नरसिंहानंद के खिलाफ एफआईआर करानी चाहिए अगर वो अपनी भावनाओं के प्रति सच्चे हैं। एक वीडियो सामने आई थी, ट्विटर पे वायरल हो रही थी कि वो हिंदुओं के लिए भी जो आप शब्द बोल रहे थे, वो सबसे ज्यादा देखिए मनुवादी है। वो एक प्योर मनुवादी होने का उनका एक जो आइडियल होता है ना मनुवादी, वो है। वो आरएसएस के स्लीपर सेल हैं, उसमें आरएसएस के एजेंट्स हैं उसमें। ये है बुनियादी वजह। जब तक आरएसएस के, देखिए एक कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में, जो ज़ायनिस्ट ताकतें जो सयोनी ताकतें हैं और जो मनुवादी ताकतें हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट है बहुत सालों से चल रहा है, हाईजैकिंग द ऑपोजिशन। मतलब ऑपोजिशन का अपनी अपहरण कर लो और उनकी जो लीडरशिप है ऑपोजिशन की, यानी कि विपक्ष की जो लीडरशिप है उसका अपहरण कर लो। ये इन्होंने किया हुआ है। जो टॉप हमारी इतनी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके चारों तरफ आरएसएस के एजेंट हैं। तो ये जो एजेंट्स हैं ये गुमराह करते हैं, लोगों के मन में डर डालते हैं, सही कार्रवाई नहीं करते, लोग इनके ऊपर उम्मीद रखते हैं और वही उन्हें धोखा देते हैं। ये हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये लीडर्स हटेंगे, जैसे ही जनता इन लीडर्स को नकार देगी, फिर आप देखेंगे कि एक भी मनुवादी यति नरसिंहानंद जैसे या देश के दुश्मन जो मनुस्मृति को लागू कराना चाहते हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को हटा के, वो चूहे की तरह अपने बिलों में घुस जाएंगे। जैसी जनता ऐसे भी सुप्रीम कोर्ट के सो रहा है सर कि इतनी सारी जो है एफआईआर आ जाती हैं सब तरीके की, मुसलमानों के खिलाफ इतना कुछ हो जाता है, लिंचिंग हो जाती है, जय श्री राम के नारे लगवा दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट सो रहा है क्या? अब मोदी जी ने और हमारे चंद्रचूड़ साहब ने इतनी मेहनत करके एक मैसेज दिया है अपने घर में पूजा में, अपने बड़े भाई की हैसियत से, अपने परिवार के मुखिया की हैसियत से उन्होंने एक तस्वीरें और वीडियो वायरल कराई है या अपने ट्विटर हैंडल पर डाली है। तो वो किस मकसद से कराई है? यही मैसेज देने के लिए ना कि मोदी जी ने जो जुडिशरी है उसको कब्जा कर रखा। तो इसके अलावा मुझे कहने की कुछ आवश्यकता है?
और आज तक उसके खिलाफ चंद्रचूड़ साहब ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि अब ये एक उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि मुझे हिस्ट्री कैसे जज करेगी। ये नवंबर के बाद पूरी दुनिया बता देगी। मैं अभी बता देता हूँ आपको, एक ईमानदार चीफ जस्टिस के रूप में नहीं देख पाएंगे हम, कितनी भी चेष्टा कर लें। आपकी ऐसी बहुत सारी गतिविधियां हैं, आपको बिल्कुल भी एक ईमानदार चीफ जस्टिस के रूप में हम लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं हम सबके किसी प्रकार से, क्योंकि आप पद पे ऐसे बैठे हैं, हम लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं। जो लोग समझते हैं चीजों को, वो आपको एक ईमानदार चीफ जस्टिस के रूप में नहीं देख पा रहे, और इसका हमें बहुत दुख है। मैं दिली दुखी हूँ इस बात से कि मैं एक चीफ जस्टिस को, ईमानदार चीफ जस्टिस क्यों नहीं देख पा रहा हूँ। मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ कि ये ईमानदार है। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ उसके बाद। सर लेकिन सवाल अभी ये भी मैं पूछना चाहूंगी कि जुबैर जो ट्वीट करते हैं उन पे 5 धाराओं में FIR हो जाती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है, और फिर वहाँ पे लोग जो है लिखने लगते हैं कि अब जो है मुसलमान टाइप होगा और डंडा बजेगा। शब्द उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है और धाराएं उन पर लग जाती है। यति नरसिम्हानंद जैसे लोगों पे नहीं लगती। एक ही धारा लगी है ना उन पे, जिसमें 1 साल की सजा है। यति नरसिम्हानंद के ऊपर 1 साल की सजा वाला धारा, और जुबैर और दूसरे सैकड़ों लोगों पे 5-5 धाराएं, जो कि बड़ी सीरियस है। और कुछ सबूत चाहिए आपका कि RSS बीजेपी और योगी जी, मोदी जी और अमित शाह जी के एजेंट हैं? तो मान लिया जाए कि एक देश 2 कानून है? नहीं, ये मान लिया जाए कि कानून का अपहरण किया हुआ है कुछ मुट्ठीभर लोगों ने, RSS और बीजेपी के। इस देश की जनता की और इस देश की ऑपोजिशन पार्टीज की जिम्मेदारी है कि उस अपहरणकर्ताओं से देश के संविधान और कानून को आजाद करें। तो मुसलमान जाए तो जाए कहाँ? कोर्ट जाता है तो वहां से भी उसको धिक्कार ही मिलता है। एक देश कानून 2 बना रखे, और फिर जब पुलिस स्टेशन जाता है तो उसी को ही बता दिया जाता है दोषी। मुसलमान हो या शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो, जितने भी वीकर सेक्शन है, महिलाएं हो, पहले वो अपना गठबंधन बनाए, अपना सामाजिक और राजनीतिक गठबंधन बनाए मजलूमों का। जो प्रताड़ित लोग हैं वो सब इकट्ठे हों, अपनी लीडरशिप को हटाएं, मजबूत बहादुर लीडरशिप लाएं। ऐसे ही काम हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी सुधर जाएगी और सरकारें भी सुधर जाएंगी, भले किसी की भी सरकार आ जाए। एक काम। दूसरा काम ये, अच्छे लोगों को चुन के जब वो ले आएंगे तो ये सब लोग जो RSS और बीजेपी के हैं, जो मनुवादी मानसिकता के, ये सब लंबे समय तक जेलों में प्राप्त होंगे आपको। ये मेरा दावा है, यही रास्ता है और उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सबसे पहला काम हमें अपनी लीडरशिप चेंज करने का है। जब तक वो नहीं होगा, मेरे ख्याल से कुछ ज्यादा हो नहीं पाएगा। सर आखिरी सवाल मेरा ये है, अभी मैंने इंट्रो में अपने ये बोला था कि बाबाओं का बड़ा जो है बहुत ट्रेंड सा चल गया है। प्रो मैक्स और मैक्स एक गेम की तरह आ गए हैं बाबा। जो ज्यादा अच्छा, ज्यादा अमर्यादित बोलेगा तो उसको पद मिल जाएगा। इस तरीके के बाबा आ गए, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो मनुवादी मानसिकता है। जो जितना ज्यादा उस पैमाने पे पूरा उतरेगा वही उतना ऊपर जाएगा। जितना ज्यादा गंदी, घिनौनी, घृणित बात करेगा उतना ही ऊपर जाएगा। यही तो है। और ये इस बात का सबूत है कि किस प्रकार की मर्यादाएं हो गई हैं हमारे देश में, और किस प्रकार की मर्यादाएं स्थापित कराने के लिए हमारी देश की जो बड़े बड़े संवैधानिक पदों पे लोग बैठे हैं, वो किस प्रकार की मर्यादाओं को मर्यादित बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैंने अभी आपको दिया है ना, चीफ जस्टिस साहब और मोदी जी का जो उन्होंने वीडियो अपनी पब्लिक डोमेन में डाली है, ये दर्शाते हुए कि प्रधानमंत्री जी एक तरीके से चीफ जस्टिस साहब को अपने कंट्रोल में रखते हैं और उनका किसी भी प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा जो मैसेज देने की चेष्टा की गई है, हम सब लोगों को एक तरीके से इतना बड़ा धक्का लगा है कि हम उभर नहीं पा रहे हैं, वकील कम्युनिटी तो कम से कम इससे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।